ये एक ऐसे फाउंडर की कहानी है जो एक कैंसिल फ्लाइट को देखकर सोचता है, मैं अपनी एयरलाइन शुरू कर लूँगा। ना कोई प्लान, ना एविएशन एक्सपीरियंस, ना कुछ फंडिंग। फंडिंग का तो नाम भी नहीं था। ये कहानी है रिचर्ड ब्रांसन की, एक ऐसे इंसान की जो रैकेट बेचता था चर्च के बेसमेंट से, और फिर एयरलाइन के बादशाहों से टकरा गया और जीता भी। नॉट विथ मनी बट विथ sheer मैडनेस। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप बोर्डिंग पास उठाएंगे, आपको रिचर्ड ब्रांसन 100% याद आ जाएगा। रिचर्ड ब्रांसन एक डिसलेक्सिक स्कूल ड्रॉप आउट, पर उसके अंदर एक आग थी, एक जुनून था। म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ले आए वर्जिन रिकॉर्ड्स के थ्रू। सेक्स पिस्टल्स, कल्चर क्लब जैसे बोल्ड आर्टिस्ट को उन्होंने साइन किए। बाय हिज लेट 20s मल्टी मिलियनर बन चुके थे। पर ब्रांसन का दिल अभी भी रेस्टलेस था। उनके अंदर का एम्बिशन अभी भी बहुत ही आग उगल रहा था। और फिर एक दिन पोर्टो रिको में एक फ्लाइट कैंसिल हो गई। डजन्स ऑफ पैसेंजर्स फंस जाते हैं। कंप्लीट केओस हो जाता है एयरलाइन में। ब्रांसन फिर सोचते हैं वो एक चार्टर प्लेन क्यों ना बुक कर ले। वो एक प्लेन चार्टर कर लेते हैं और जो कॉस्ट होता है वो पैसेंजर्स में आपस में डिवाइड कर देते हैं। और तब उनके दिमाग में एक स्पार्क आ गया। Why is flying so boring, so soulless? मैं इसे इससे बेहतर कर सकता हूँ। और वहीं से शुरू हुआ वर्जिन अटलांटिक का आइडिया। सब लोग उन पे हंस रहे थे। तू म्यूजिक लेबल चला, एयरलाइन छोड़ दे, ऐसा उन्होंने कहा। बट ब्रांसन उसी डाउट को चैलेंज ले लिया और उनका एस था वर्जिन ब्रांड, सिंबल ऑफ रिबेलियन, यूथ, कस्टमर एक्सपीरियंस। एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए था प्लेन। उनके पास ना फ्लीट थी ना कैपिटल, तो उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड हैंड बोइंग 747 को लीज पे ले लिया, सुपर रिस्की टर्म्स पर। किसी ने लोन नहीं दिया, पर ब्रांसन ने खुद अपना पैसा डालकर वर्जिन रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट को यूज़ कर जो वहाँ पे जो हर एल्बम जो हिट हो गई उसको यूज़ करके उन्होंने वर्जिन अटलांटिक को फंड किया। और क्या तुम सोच सकते हो उसका रिजल्ट क्या निकला? एक बंदा जो अपना पूरा बिजनेस एम्पायर रिस्क पर लगाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन कह रहा है फ्लाइंग को हम फन बना सकते हैं। और फिर जून 22, 1984 में वर्जिन अटलांटिक की पहली फ्लाइट लंदन टू नेवार्क। एक ही प्लेन था पर दिल बहुत ही बड़ा था। इंडिविजुअल सीट बैक एंटरटेनमेंट वर्जिन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। अपर क्लास पैसेंजर्स के लिए शोफर ड्रिवन कार सर्विस। पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल गई थी। और फिर आए जायंट्स, ब्रिटिश एयरवेज जैसे बड़े जायंट प्लेयर्स जिन्होंने लगा ये छोटा प्लेयर बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, हमें इसे कंट्रोल में लाना होगा। ब्रिटिश एयरवेज ने डर्टी ट्रिक्स कैंपेन शुरू करी। उनके लोग वर्जिन के नाम पे पैसेंजर्स को कंफ्यूज कर रहे थे। फेक कॉल्स, ट्रैश डिगिंग, सब कुछ किया उन्होंने अपने कंपटीशन को थ्रॉटल करने के लिए। एक चीज़ समझो, अगर आप बड़े कॉम्पिटिटर्स के रास्ते में आओगे, वो आपको ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ब्रिटिश एयरवेज ने एग्जैक्टली यही किया। इसके चलते ब्रांसन ने उसके खिलाफ लॉसूट फाइल किए। एक छोटी कंपनी वर्सेस एक नेशनल जायंट, ये बहुत ही घमासान लीगल बैटल था। पर ब्रांसन ने हिम्मत नहीं हारी। उनके रातें बहुत ही स्लीपलेस हो गई थी, बहुत ही उनका स्ट्रेस बढ़ गया था, बट उन्होंने फिर भी लड़ाई जारी रखी और इन दी एंड वो जीत गए। ब्रिटिश एयरवेज को मिलियंस का फाइन देना पड़ा। ये सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं थी, ये एक मॉरल विक्ट्री थी। डेविड ने गुलायत को हरा दिया था। वर्जिन अटलांटिक अब एक जोक नहीं था, इट वॉज अ मूवमेंट। और इनोवेशन रुकी नहीं, उन्होंने प्रीमियम इकोनॉमी लॉन्च किया, एक नया ट्रैवल क्लास जिसका कॉन्सेप्ट पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। कोविड-19 आया, वर्जिन अटलांटिक क्राइसिस में था, बहुत कंपनीज ने अपने हाथ उठा लिए, बट ब्रांसन ये उनका बेबी था। उन्होंने इससे अपना उम्मीद नहीं छोड़ा और उन्होंने इस पे डबल डाउन किया। उन्होंने इस पे अपना खुद का पैसा डाला, 200 मिलियन पाउंड, ताकि एयरलाइन बच सके। वो बंदा जो बिना लोन्स के, बिना किसी फंडिंग के अपनी एयरलाइन शुरू कर सकता है, वही फाउंडर उसे डूबने से भी बचा लेता है। वर्जिन अटलांटिक सिर्फ एक एयरलाइन नहीं रही, वो एक एम्पायर का फाउंडेशन बन गई है। वर्जिन मोबाइल, वर्जिन वॉयजेस, वर्जिन गैलेक्टिक, जो लिटरली स्पेस टूरिज्म करने वाली है,
और जो इंडिया नहीं सारे विश्व के सिटीजन्स को इंडिया से इंटरनेशनल टूरिज्म कराने वाली है वर्जिन गैलेक्टिक। सब कुछ उस एक फ्लाइट के डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था। तो जब आप किसी भी एयरपोर्ट पर हो या एक प्लेन का आसमान में देख रहे हो, सोचना कि एक फाउंडर था जो सिर्फ म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेचता था और उसने सोचा कि मैं अपनी एयरलाइन बनाऊंगा, और बना भी थी और काफ़ी सक्सेसफुल बना दी, जिससे इनकम्बेंट्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट हो गई उससे। ये सिर्फ कोई बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक पागल फाउंडर की कहानी है। और इससे अगर आप एक लेसन सीख सकते हो तो ये है कि अगर आप सच में बिलीव करते हो तो दुनिया की कोई भी लेगेसी इंडस्ट्री आप डिसरप्ट कर सकते हो। सिर्फ वो करने के लिए आप में बहुत सारे गट्स होने चाहिए और थोड़ा पागलपन भी होना जरूरी है, बिकॉज इनकम्बेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना आसान नहीं है, और वो डिसरप्ट करने के लिए आपको बहुत मैडनेस की ज़रूरत है। और अगर इस वीडियो से आप इंस्पायर हुए हो तो ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दूसरे फाउंडर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इससे मोटिवेशन मिले, इससे इंस्पिरेशन मिले। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और नई स्टोरीज इसमें सीख सकें। टेक केयर।